Hello, dear students. So this is your lecture 6.2. वैसे तो वीडियो सुबह ही बन गया था, but due to some technical errors, basically I wasted my whole day. So again recording this now. So before this lecture, watch lecture 6.1, which is very important. So without wasting time, चलिए शुरू करते हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज तो सिमिलर है, आगे चलते हैं. देखिए, हमने ये फॉर्मूला सीखा है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ये सबको पता है. एंड साइन ऑफ ए माइनस बी कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना. दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स कैंसल आउट एंड दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी. तो फाइनली जो हम रिजल्ट लेके आ रहे हैं वो आया है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. सिमिलरली देखिए, ये हमें पता है, ये भी हमें पता था. सिमिलरली अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी हमने क्या किया था, ऐड, अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट. तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट 2 cos a sin b. तो 2 cos a sin b केम आउट टू बी sin of a plus b माइनस sin of a minus b. देखिए, ध्यान से देखिए, इस दोनों में जो फर्क है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है. और यहाँ पे 2 sin a cos b है और यहाँ पे 2 cos a sin b. अब स्टूडेंट्स पे लास्ट के साथ क्या फर्क पड़ता है, आप मल्टीप्लाई साइन कॉस का ही कर रहे हो, साइन कॉस का ही मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो बेसिकली होता ये है कि जो एंगल बड़ा है वो ए है. ऑलवेज रिमेंबर, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी. अगर एंगल ए जो बड़ा है, दैट इज जो साइन के साथ एंगल है, अगर वो बड़ा है तो इट कम्स विद द पॉजिटिव. इफ द एंगल ऑफ द कॉस इज ग्रेटर, अगर कॉस का एंगल बड़ा है तो इट कम्स विद द नेगेटिव. तो ये जो प्रूफ हुआ है, फाइनली वी कंक्लूडेड दैट इफ द एंगल ऑफ द साइन, क्योंकि साइन इनटू कॉस है, साइन इनटू कॉस फर्क थोड़ा पता चलेगा. तो इफ द एंगल ऑफ द साइन इज ग्रेटर देन इट विल बी पॉजिटिव, इफ द एंगल ऑफ द कॉस इज ग्रेटर देन इट विल बी नेगेटिव. आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट. ठीक है. सिमिलरली कॉस के साथ प्लस और कॉस के साथ सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे. हाँ, यू कैन सी द प्रूफ, बट इस प्रूफ की कोई नीड नहीं है, बस हाँ आपको रिजल्ट याद होने चाहिए. तो हम रिजल्ट हमने लिख लिए. बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो हमने, जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बता दूं, हमने क्या किया था, साइन सी प्लस साइन डी. तो साइन सी प्लस साइन डी, वहां पे प्लस था, तो हमने उसका रिजल्ट क्या लिखा था, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इनटू, दैट इज क्वेश्चन के प्लस को हमने इनटू में कन्वर्ट किया था, दैट इज हमने सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था. आज हम कर रहे हैं उसका रिवर्स. आज हम प्रोडक्ट को, बेसिकली रिजल्ट हम यहाँ से याद करेंगे, प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सम में या फिर डिफरेंस में, वो एक ही बात है. तो प्रोडक्ट को, दैट इज 2 sin a इंटू कॉस बी, साइन के साथ दिया कॉस ने, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. सेम लिखा है कॉस और साइन, फर्क नहीं है. फर्क कैसे पता चलेगा, साइन के साथ बड़ा एंगल होगा दोनों में से तो ये वाला फॉर्मूला, अगर कॉस के साथ ग्रेटर एंगल होगा तो ये वाला फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी. इतना ही फर्क है. 2 cos a into cos b, सब कुछ cos है, दैट इज cos of a plus b प्लस cos of a minus b, है ना. एंड नाउ हियर कम्स टू बी 2 sin a into sin b, कंप्लीट साइन है, तो इट विल बी cos of a minus b माइनस ऑफ cos of a plus b. ऐसे याद करना इंपॉर्टेंट है. यू कैन लर्न बाय हार्ट लाइक दिस. साइन cos है तो साइन 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 रहा, कंप्लीट cos में है तो सब कुछ cos है, लेकिन जिस दिन साइन साइन आ गया तो cos हो गया नाराज. ठीक है, क्योंकि आपने कॉस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो पहले तो नेगेटिव के साथ आएगा और यहाँ भी नेगेटिव कर देगा. ये देखो, याद करने के अपने अपने तरीके देखिए. ठीक है, बट ये याद होना चाहिए. कम प्रैक्टिस करते हैं. सपोज करो क्वेश्चन दिया 2 इंटू साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, दोनों एंगल में बड़ा कौन, 3 थीटा, मीन साइन बड़ा. देखो साइन जब बड़ा होता है तो प्लस वाला आएगा फॉर्मूला, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज 3 प्लस थीटा 4 थीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज 2 थीटा. 2 cos इंटू साइन, देखो साइन इंटू कॉस है, कॉस इंटू साइन में फर्क यही पता चलता है कि ग्रेटर एंगल किसके पास है, कॉस के पास है. तो मैंने कहा ना, कॉस के पास ग्रेटर एंगल हो तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस, इतना फर्क आता है. तो आप ये चीज लिख लो और माइनस लगा दो इसे. ठीक है, कॉस कॉस के साथ कॉस कॉस, साइन साइन के साथ कॉस ऑफ, ये वाला फॉर्मूला देखो, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस 5 थीटा 3 थीटा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. तो ये छोटे से एग्जांपल लिए सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट वर द फॉर्मूलास एंड हाउ टू अप्लाई इट. ठीक है, ऊपर वाले को इग्नोर करो. नाउ द क्वेश्चन कम्स लाइक कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री इनटू cos 15 डिग्री. नाउ जस्ट रिमेंबर दैट जब भी प्रोडक्ट में दिया हो तो हियर यू शुड हैव ऑलवेज 2, यहाँ पे 2 नहीं है, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. तो हमने डिवाइड कर दिया 2, अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, 2 इंटू साइन 75 cos 15 डिग्री.
तो 2 sin a cos b, बड़ा एंगल ग्रेटर एंगल किसके साथ, साइन के साथ, ये रहा, दैट इज sin of a plus b plus sin of a minus b. So sin of a plus b, that is 17 plus 15 is 90 degree, plus sin of 75 minus 15 is 60 degree. So sin 91, sin 60 root 3 by 2 divided by 2. This is 1 by 2 plus this is root 3 by 4. बोलो सही है? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? एनी डाउट? पक्का? चलिए, तो जब भी प्रोडक्ट में दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाने हैं, 2 इसके साथ होना चाहिए, नहीं है तो 2 दो, नीचे डिवाइड करो और फटाफट फॉर्मूला लगाओ. तो दिस इज प्रोडक्ट इनटू सम, मतलब प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करना है. चलिए, tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा. जैसे मुझे एलएचएस में इंटू दिखा, मैंने tan को sin बाय cos में कन्वर्ट कर दिया. देखो, sin 60 प्लस थीटा डिवाइड बाय cos 60 प्लस थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा डिवाइड बाय cos 60 माइनस थीटा. अब क्योंकि प्रोडक्ट में है तो 2 होना चाहिए, तो ऊपर भी 2 दिया, नीचे भी 2 दिया, तो एडजस्ट हो गया. अब ऊपर लिखा है 2 sin इंटू साइन, फॉर्मूला लगा लो. नीचे लिखा है 2 cos इंटू कॉस, फॉर्मूला लगा लो. बस cos 2 थीटा को कुछ मत करो. cos 120 डिग्री होता है -1/2. कैसे? 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट है, हाँ, तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा. और cos 120 कैन बी रिटन एज, बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो 90 + 30 लिख लो या 180 - 60 लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. फाइनली इट केम आउट टू बी -1/2, तो माइनस माइनस हो गया +1/2 डिवाइड बाय cos 120 आएगा -1/2 प्लस cos 2 थीटा. बस सिंपली एलसीएम ले लो. देखो 2 cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 cos 2 थीटा माइनस 1. तो फाइनली वी गॉट द RHS. If you guys feel any doubt, कहीं कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो you can ask me anytime. ये फॉर्मूला लगाया tan का, कोई देखो tan का कोई सच फॉर्मूला नहीं है. tan को sin cos में चेंज किया, ऊपर 2 नीचे 2 दिया, तो ऊपर 2 sin और नीचे 2 cos का फॉर्मूला बन गया. एक रफ पेज में चारों फॉर्मूला लिख लो, रात को सोते समय, सुबह उठते समय एज अ टैबलेट मान के उन चारों फॉर्मूला को फटाफट रफ में लिख लिया करो. ठीक है, यहाँ 2 मिनट आंख बंद करके बोलो ये होगा और वेरीफाई. ऐसा ही फॉर्मूले याद करने होते हैं. Come on. Cos 2 alpha. Now, again, different question is cos 2 alpha into cos 2 beta plus sin square alpha minus beta minus sin square alpha plus beta equals to prove करना है cos of 2 ब्रैकेट के अंदर alpha plus beta है, ब्रैकेट के अंदर alpha plus beta. तो चलिए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं. तो cos 2 alpha into cos 2 beta यही रहने दीजिए. क्या ये हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था? sin square angle A minus sin square B, sin square A minus sin square B याद होना चाहिए. that is sin of ब्रैकेट के अंदर a plus b into sin of a minus b. ये बातें आपको याद होनी चाहिए. sin square a minus sin square b का फॉर्मूला कैन बी रिटन एज sin of a plus b into sin of a minus b. तो जैसे ही आपने a plus b किया, मतलब दोनों को ऐड किया, बीटा और बीटा कट गया, दैट इज 2 अल्फा. a minus b किया, दैट इज अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, फिटिंग -2 बीटा. तो साइन जो है नेगेटिव खा गया, बाहर निकाला है, मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा. sin 2 अल्फा sin 2 बीटा, साइन ए नेगेटिव बाहर निकाल दिया. अब ध्यान से देखो, cos a cos b माइनस sin a sin b. तो क्या होता है? cos के साथ नेगेटिव, दैट इज cos of 2 अल्फा प्लस 2 बीटा. फाइनली cos 2 बाहर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा. आर यू गाइस गेटिंग इट? बहुत इजी क्वेश्चन है. कुछ लोग कहते हैं सर आप क्लास में तो इजी करा देते हो, असाइनमेंट में टफ देते हो. असाइनमेंट की जो क्वेश्चन देता हूँ मैं, वो मिक्सचर देता हूँ. इजी, मीडियम एंड हार्ड होते हैं. हार्ड तो ज्यादा देता नहीं हूँ, और वो क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के, ठीक है, जो मैं आपको क्रॉप करके देता हूँ. साइन 10 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री. अब अभी तक तो पीछे 2 मल्टीप्लाई सीखे थे, 2-3, अभी तो 4 आ गए, तो एडजस्ट करेंगे. साइन 10 डिग्री 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री. ध्यान से देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हमें पता है, हमने बाहर रख ली 1/2. 10 की नहीं पता है, 50 की नहीं पता, 70 की नहीं पता, कोई बात नहीं. साइन 30 का 1/2 बाहर रखा है, बाकी सबको अंदर रखिए. 10 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री. अब स्टार्टिंग के दोनों पेयर को रैंडमली उठा लिया. ठीक है, वैसे पेयरिंग करनी होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी, तो उसके हिसाब से इसको 2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई है, आपको 2 चाहिए, तो एक ऊपर एक्स्ट्रा 2 दो और एक नीचे एक्स्ट्रा 2. ऊपर नीचे ये 2 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, और ये जो 1/2 एक और बाहर है वो साइन 30 का है. ठीक है, तो 2 साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री. तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी. याद करना चाहिए. देखो 2 साइन ए साइन बी यही देख लो. 2 साइन ए साइन बी मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी. ठीक है, लिखोगे एक दो बार याद हो जाएगा. ये देखो, cos of a minus b, that is 10 minus 50, that is minus 40 degree, minus of cos of a plus b, that is cos of a plus b, 10 of 50, 60 degree, into sin 70 degree.
यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। ये 2 और 2 नीचे 4 आएगा ना, 1/4, और वो 2 चला गया ना इसके साथ पूरा, तो 1/4 है। -40 का कोई सेंस नहीं, सीधा cos 40 आएगा, और ये sin 70 जो बाहर बैठा है अंदर मल्टीप्लाई होने आ रहा था, cos 40 इंटू sin 70, माइनस का माइनस, cos 60 डिग्री कितना आएगा, 1/2 इंटू sin 70 डिग्री। ठीक है, तो चलो अब ले लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे जो 2 बचेगा वो 4 के साथ 8 बन जाएगा। तो 1/8 ब्रैकेट के अंदर 2 cos 40 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री। यहाँ तक सब क्लियर है ना? फिर से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आईआईटी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, इसका टेंशन मत लो, इसकी लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है हमें। फॉर्मूला 10 डिग्री 30 50 70, 30 डिग्री का हाफ बाहर रखा, ऊपर नीचे 2 से एक और मल्टीप्लाई किया ताकि ये 2 sin 10 डिग्री 50 डिग्री को एक अरेंज किया, सेटअप बनाया, फॉर्मूला लगाया 2 sin a sin b का, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन 70 डिग्री, आज भी बाहर बैठा है सबके साथ मल्टीप्लाई होने, साइन 70 आज अंदर गया, दैट इज cos 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इज हाफ इंटू साइन 70 डिग्री। नाउ टेक द एलसीएम, so this comes to be 2 cos 40 डिग्री into sin 70 डिग्री minus sin 70 डिग्री, और जो नीचे 2 था that is 4 2 8। अब 2 cos थीटा into sin थीटा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, जो ये है यहाँ पे बड़ा कौन है, साइन के साथ बड़ा एंगल है 70 डिग्री, जो अंदर एंगल है वो किसका बड़ा है, साइन का एंगल बड़ा है, तो मतलब साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन डोमिनेटिंग, तो साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, तो 70 और 40 था, तो दोनों को प्लस किया तो 1 1 10 और सब्ट्रैक्ट किया तो 30 डिग्री, अब पीछे लिखा था -7 साइन 70 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। नाउ देखो 1 1 10 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 70 डिग्री, 1 1 10 डिग्री को साइन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख दोगे, तो इसके रिटर्न है साइन 70 डिग्री, 1 1 10 डिग्री और साइन 70 डिग्री दोनों सेम है। ठीक है, तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया साइन 70 डिग्री। फिर से सुनो, ऑलवेज याद रखना कि इफ, इसे कॉपी में लिख लो, यहाँ पे नहीं लिखा है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 180, सुनो, इफ a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री अगर है तो साइन a इक्वल टू साइन b आता है, याद रखना, इफ a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री तो साइन a इक्वल टू साइन b। इसका प्रूफ एक लाइन में, सिंगल लाइन पे आंसर खत्म होता है इसका। कैसे, साइन a लिखा है मान लो, ठीक है, तो साइन a को आप क्या लिख सकते हो, साइन के अंदर जो ऊपर आपने a प्लस बी 180 लिखा है तो उससे a इक्वल टू 180 माइनस बी लिख सकते हो, हाँ, तो नीचे लिख दो साइन a की जगह 180 डिग्री माइनस बी। अब 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन रहेगा। ठीक है, 180 माइनस बी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ साइन बी आ गया, तो एक स्टेप ऊपर तुमने लिखा था साइन ए, तुम अब नीचे लिख रहे हो साइन बी। इट मींस व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री तो साइन ए इक्वल टू साइन बी। सिमिलरली साइन ऑफ 110 डिग्री दैट इज साइन 110 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 70 डिग्री, क्योंकि 110 और 70 मिलके 180 बनते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, तो साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 1/2, ये माइनस साइन 70 किटिंग पिटिंग कट गया, 1/8 इंटू 1/2 दैट इज 1/16। समझ पाए ना, पक्का ना, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80, बिल्कुल टाइम देता हूँ मैं आप लोग को, पॉज करो वीडियो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है पीछे के जैसा, जस्ट सॉल्व इट। जिनसे नहीं बना मैं सॉल्व करूंगा। cos 20 नहीं पता, 40 नहीं पता, cos 60 1/2 होता है, 1/2 बाहर कर दिया, अब 20 40 80 अंदर है, 2 एक एक्स्ट्रा ऊपर दिया और नीचे दिया, तो नीचे देने से 1/4, ऊपर 2 इंटू cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80। अब देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाओ, 2 cos a cos b का 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला लगाओ ना, इसी तो किया, इतने से मैं फॉर्मूला लगाओ बस इनमें, 2 में cos 20 में cos 40 में cos 80 को मल्टीप्लाई में बाहर रहने ही दो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, cos of a plus b that is 20 plus 40 60 plus cos of a minus b that is 20 into cos 80 पहले से बाहर बैठा है। cos 60 क्या है, 1/2, cos 80 बाहर से है अंदर आएगा, तो 1/2 into cos 80 प्लस cos 20 into cos 80 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, एलसीएम ले लो 2 का एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा, इधर बाहर 8 आ जाएगा, फिर से 2 cos a cos b फॉर्मूला लगा लो। ध्यान से देखो cos 80 यहाँ लिखा है और cos 100 डिग्री कैन बी रिटन एज माइनस cos 80। अब ये कैसे हुआ ये भी देख लो, मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना। इफ a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री है, अगर a प्लस बी दो एंगल्स को मिला के 180 डिग्री है, तो साइन a इक्वल टू साइन बी, मैंने अभी भी याद करवा दिया कि साइन a की वैल्यू साइन b के इक्वल होगी। तो सिमिलरली cos में
इफ a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री है तो cos a इक्वल टू माइनस cos b होता है। फिर से प्रूफ कर लो, cos a इक्वल टू माइनस cos b। देख लो ना, तुम्हें cos a लिखना है तो cos a लिखो इक्वल टू cos ऑफ a की जगह लिख दो 180 डिग्री माइनस b, ऊपर लिखा ना। अब 180 डिग्री माइनस b तो 180 में होगा नो चेंज, तो cos b आएगा ही आएगा। अब 180 डिग्री माइनस b दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आएगा, दैट इज माइनस cos b। तो इफ a प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री देन cos a इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ cos b। ठीक है, ये रिजल्ट लिख लेना, यहाँ नहीं लिखा है कहीं पे। तो cos 100 है, ठीक है, तो cos 100 बचा कितना, 180 बनने के लिए 80, तो cos 100 कैन बी रिटन एज माइनस cos 80 प्लस cos 60 का तो हाफ था, ये कट गया तो ये 1/16। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। चलिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया बस एक तो, फाइंड वैल्यू ऑफ sin 70 डिग्री प्लस, हाँ, फाइंड वैल्यू ऑफ sin 70 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 70 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री। अब बात फंस गई इस क्वेश्चन में आके, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे दे वर लाइक कि sin c प्लस sin d, ठीक है, sin c माइनस sin d या cos c प्लस cos d, मतलब sin sin या cos cos एक साथ थे। लेकिन यहाँ पे sin और cos एक साथ आ गए, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट, इट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट। तो sin 70 डिग्री को एज इट इज रहने दिया, cos 40 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होगा, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा होता है, या sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, मतलब वही ना, अगर a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो cos a इक्वल टू sin b। तो सिमिलरली cos 40 को मैंने कन्वर्ट कर दिया sin 50 में, क्योंकि 40 प्लस 50 90 बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री cos का sin, ताकि ये sin c प्लस sin d में बन जाए। sin c प्लस sin d में इसलिए कन्वर्ट किया, मुझे सबसे इजी फॉर्मूला वही लगता है इसीलिए, और कोई रीजन नहीं, आप चाहो किसी में भी कन्वर्ट कर लो। नीचे लिखा है cos 70, तो cos को sin में चेंज कर लिया तो sin 20 डिग्री, ये 20 डिग्री लिखा, प्लस sin 40 डिग्री, बस ऊपर sin c प्लस sin d लगा लो, नीचे sin c प्लस sin d लगा लो, बस बैठे बैठे आंसर आ रहा है √3। गेटिंग ना, वेरी गुड वेरी गुड। जिससे ये क्वेश्चन खुद से बन गया था, वेरी गुड। जब भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ ना स्क्रीन पे, तो पॉज कर लिया करो, चाहो तो खुद से सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ sin 21 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री माइनस cos 84 डिग्री इंटू cos 6 डिग्री, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin ऑफ a प्लस बी प्लस sin ऑफ a माइनस बी, अगर a एंगल बड़ा है तो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 2 होना ही चाहिए, तो हमने क्या किया, 2 पूरा न्यूमरेटर में दे दिया और नीचे डिनोमिनेटर में 2 रख दिया, दैट इज 1/2 आ गया बाहर, और ऊपर 2 और 2 दिया, क्योंकि एक साथ जाएगा ना, ये समझा ना, पक्का ना। चलो, तो फिर अब फॉर्मूला लगाओ, 2 sin cos, तो बड़ा कौन है, sin 21 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है बड़ा, तो ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी दैट इज 21 प्लस 9 दैट इज 30 डिग्री, 21 माइनस 9 दैट इज 12 डिग्री। यहाँ पीछे क्या है, cos cos लिखा है, सिमिलरली है, तो cos ऑफ a प्लस बी दैट इज 90 डिग्री प्लस cos ऑफ a माइनस बी दैट इज 78 डिग्री, तो बस cos 90 तो 0 हो गया, कट गया। अब sin 12 डिग्री और cos 78 देखो कॉम्प्लीमेंट्री है, भूला नहीं करो, 12 डिग्री और 78 डिग्री बल्कि 90 डिग्री बनते हैं, तो sin cos दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये नेगेटिव था ना बाहर, तो ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर जाएगा ना, तो sin 12 डिग्री माइनस cos 78 बिकॉज़ दे बोथ आर इक्वल, कॉम्प्लीमेंट, कट पिट कट पिट कट। यहाँ बच गया sin 30, sin 30 डिग्री इज हाफ, बाहर हाफ बैठा है तो 1/4 4 4। आई थिंक यू गाइस विल बी गेटिंग दीस पॉइंट्स। कोई भी डाउट हो तो यू गाइस कैन आस्क, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं दिख रही। अब सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ चले आते हैं, जो अभी हमने पीछे कुछ ऊट पटांग से क्वेश्चन देखे एडवांस के, तो फाइनली उनका एक रिजल्ट निकाला है जो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, काम आता है, तो उसको देखते हैं। सी वी गॉट की sin थीटा इंटू साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला आता है 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, ये 3 थीटा एक साथ है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे आया, उसकी नीड नहीं है बट हम शॉर्ट में देख लेंगे। जैसे साइन थीटा इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद है ना, साइन a माइनस बी, तो साइन ए दैट इज साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2 इंटू कॉस बी दैट इज कॉस थीटा माइनस cos 60 डिग्री दैट इज हाफ इंटू साइन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, सिमिलरली यहाँ पे भी ध्यान से देखो ना, ये माइनस है ये प्लस है, देखो इसको प्रूफ करने की 3-4 मेथड है, लेकिन हमने इतने देखते भी नहीं है, हमें सिर्फ एक शॉर्ट में देख लेना है, नीडेड नहीं है फिर भी, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू प्रूफ दिस। तो दिस इज इन नेगेटिव, दिस इज इन पॉजिटिव, तो भैया a माइनस बी इंटू a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दिस कम्स टू बी 3/4 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय 4, ठीक है
नाउ अगेन कन्वर्ट इनटू साइन, एवरीथिंग पूरा साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो फाइनली वी केम आउट टू बी sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4. सो इसको एज अ फॉर्मूला आपको याद करना है. व्हाट? sin थीटा होगा एक होगा sin 60 डिग्री माइनस थीटा, एक होगा sin 60 डिग्री प्लस थीटा, और ये तीनों है मल्टीप्लाई में, तो फाइनल रिजल्ट कम आउट टू बी sin 3 into थीटा. थीटा इज दिस बेसिक एंगल डिवाइडेड बाय होल पे 4. Similarly, cos में भी cos theta into cos 60 degree minus theta into cos 60 degree plus theta comes out to be cos 3 theta divided by 4. tan में भी सेम आएगा, तो आप tan में क्या करोगे, sin by cos कर लोगे, तो जो डिवाइड बाय 4 वो कट गए, तो sin by cos सीधा आ जाएगा tan 3 theta. cot में भी सेम आता है, cot, तो फाइनली आंसर cot 3 theta. ठीक है, तो sin cos tan इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, cot का cot. समझ पा रहे हैं आप? चलो, टाइम दिया है, आराम से पॉज करो वीडियो को. सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन पीछे बनाया था, ठीक है, तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है. बट अब मैं चाहता हूं कि यूज द फॉर्मूलाज, जो अभी अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया है उसी का यूज करना है. जो पीछे मेथड सिखाया है एक्चुअल मेथड सॉल्विंग का, उसका यूज नहीं करना है, ठीक है. अब मैं बनाता हूँ. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना यू हैव टू आइडेंटिफाई जो फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या आता है, ध्यान से देखो ना इधर, ये देखो, थीटा एक होगा 60 माइनस थीटा, एक होगा 60 डिग्री प्लस थीटा. तो पता करो ना, पता करो. देखो, ये साइन 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री, तो ये माना थीटा. 40 क्या आएगा, 60 माइनस 20 करोगे तो 40 आएगा. 80 कैसे आएगा, 60 प्लस 20 करोगे तो 80 आएगा. तो जो तीन सिमिलर है उन तीनों को एक साथ रखा, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री. ठीक है, तो हमें पता चल गया थीटा इज 20 डिग्री, तो फाइनल इन तीनों का रिजल्ट आता है साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4. तो थीटा 20 डिग्री है, तो 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, मतलब 3 इंटू, तो 3 इंटू 20 60 डिग्री इंटू 60 डिग्री, रूट 3/2 इधर आएगा, दैट इज ऊपर 3 नीचे 4, 4 4 16, दैट इज 3/16. जो पीछे पूरा पैटर्न सिखाया था सॉल्व करने का, वो आपको आना चाहिए. बट अब क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूलाज. तो सर एग्जाम में क्या करना है, फॉर्मूला. सर असाइनमेंट में क्या करना है, फॉर्मूला. तो सर आपने क्यों सिखाया, यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए, वो आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए और आपको बनाने आना चाहिए. गेटिंग? समझ में आया? दिस इज थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा. यू हैव टू डिसाइड कि थीटा क्या होगा, फॉर्मूला लगाना है और आगे चलना है. एक सेकेंड. हाँ, तो वन मोर क्वेश्चन इज देयर. क्वेश्चन, फाइंड sin 10 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री. आई एम अगेन टेलिंग यू, आपको फॉर्मूला ही यूज करना है, जो अभी सिखाया उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना, तो 30 डिग्री का 1/2 पहले ही बाहर आएगा, अलग कर दो. 30 डिग्री का 1/2 बाहर आएगा. नाउ इट इज 10 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री. सिंपल, 10 सबसे छोटा है, 10 डिग्री यहाँ रहा, 50 60 माइनस 10 और 70 60 प्लस 10, बस लग गया फॉर्मूला. 1/2 बाहर रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, दैट इज 3 इंटू थीटा इज 10 डिग्री. 30 डिग्री का हाफ, तो फाइनली 1/16. देखो कितना इजी है, कितना इजी है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए. 3 के पेयर में ही लगेगा, ये जो 3 का सेटअप बना है ना, उसमें ये फॉर्मूला वैलिड है, और साइन 30 के इधर 1/2 आ गया था. तो आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट. सॉल्व करो, टेक योर टाइम, यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करना है. चलो, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/60. वेरी गुड. cos 20 40 80 एक तरफ रखो, cos 60 जिसका वैल्यू पता है बाहर कर दो. ठीक है, तो ये 20 डिग्री छोटा है, 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80, इन तीनों का पेयर बन गया 1/4 इंटू cos 3 थीटा, थीटा 20 डिग्री है, सब कुछ सेम है यार. तो 1/4 cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री. ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ गया, 1/16. तो आर यू गाइस गेटिंग ना, तो यूज फॉर्मूला. चलो सॉल्व करो, 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, बहुत इजी है, सॉल्व कर लो. चलो, दिस इज 20 डिग्री. ठीक है, फिर 60 माइनस 20 करोगे तो 40 आएगा, और फिर 60 प्लस 20 करोगे तो 80 आएगा. ये पेयरिंग बन गई. तो अपना आंसर क्या था, सिर्फ tan 3 थीटा. यहाँ गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में, क्योंकि याद हो जाता है 1/4 1/4. अरे 1/4 साइन में था, हाँ हाँ, 1/4 कॉस में था, हाँ हाँ, लेकिन tan के लिए तुमने साइन डिवाइड बाय कॉस किया ना, वो 1/4 कट गया, दैट इज tan 3 थीटा ओनली. सिर्फ और सिर्फ tan 3 थीटा, दैट इज tan 3 इंटू 20 डिग्री, दैट इज tan 60 डिग्री, दैट इज √3. बहुतों ने गलत किया होगा, मुझे भरोसा है. गेटिंग माय पॉइंट?
जिसने बना लिया था सही से, वेरी गुड वेरी गुड। चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, हड़बड़ाना नहीं। नाउ दिस कम्स टू बी tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। यहाँ पेयरिंग नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। और अगर गलती से किसी को मिल भी जाए इमीडिएटली तो वो एक स्टैंडर्ड एंगल वाला एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। तो हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। ध्यान से देखो कैसे। आपको 6 डिग्री और 66 डिग्री ध्यान से देखना है। 6 डिग्री और 66 डिग्री, तो इनको मैंने ऑब्जर्व किया। अगर मैं 6 डिग्री को बेसिक मानूं तो अगला आएगा 60 + 6 दैट इज 66। मजा आ गया सर, लेकिन 60 - 6 54 तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम बना देंगे ऊपर अननेसेसरली tan 54 डिग्री दैट इज 60 - 6 और ऊपर भी डिवाइड कर देंगे। तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड किया। सर क्यों किया आपने? जरूरत थी, क्योंकि 6 और 66 के साथ उसका थर्ड पेयर दैट इज 54 मिसिंग था, तो ऊपर एक्स्ट्रा दिया और नीचे भी एक्स्ट्रा दिया है, ताकि ऊपर ये तीनों एक पेयर में बन जाए दैट इज थीटा 60 - थीटा 60 + थीटा। और मैं tan 3 थीटा लगा दूं, फिर से भाई डिवाइड बाय 4 मत लगाना, यहाँ पे थीटा 6 डिग्री है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? तो न्यूमरेटर में इसका आंसर क्या आएगा? tan 3 थीटा दैट इज थीटा है 6, तो 3 से 18 डिग्री। तो देखो इन तीनों का जो ब्रैकेट है उसका आंसर आ चुका है 18 डिग्री। मल्टीप्लाई में जो बैठे हुए हैं 40 डिग्री, 42 डिग्री और 78 डिग्री एज इट इज बचा हुआ है। और डिवाइड जो हमने किया था tan 54 डिग्री। आर यू गाइस गेटिंग? वेरी गुड। सुनो आप भैया, ये 18 डिग्री है, फिर से tan 42 डिग्री है, फिर से 78 है, फिर से दिखता है और ये 18 डिग्री है। मैंने कहा सर ये 60 + 18 है 78। ओ 60 + 18 है सर, ये 60 - 18 है 42। ओए होए मजा ही आ गया। ऊपर पेयरिंग नहीं मिली थी तो 6 और 66 को स्टार्ट किया था। आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते थे, बस 6 और 66 सबसे इजी दिखे, उससे स्टार्ट किया। 54 जो कमी रह गई थी 60 - थीटा की, ऊपर एक्स्ट्रा दिया तो नीचे भी एक्स्ट्रा दिया। अब ऊपर इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट एंगल था 6 डिग्री, उसकी हेल्प से 3 थीटा दैट इज 18 डिग्री बन गया। मल्टीप्लाई में 42 डिग्री 78 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड। डिवाइड बाय 54 जो तुमने किया था। अब ऊपर आज भी 3 मल्टीप्लाई में है और वो बिल्कुल मजा ही आ गया। ये 18 डिग्री है तो ये थर्ड वाला 60 + 18 78। ओए होए होए होए। और ये 60 - 18 42। ओए मजा आ गया। डिवाइड बाय tan 54 तो रहने दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा? तीनों पेयर बने दैट इज tan 3 थीटा। थीटा बेसिक एंगल यहाँ पे कितना है? 18 डिग्री। तो tan 3 × 18 कितना आएगा? tan 54 डिग्री। थीटा बेसिक 18 डिग्री है, ऊपर 3 थीटा करोगे तो tan 54 डिग्री फाइनल आंसर आएगा। tan 54 न्यूमरेटर में, tan 54 डिनोमिनेटर में। कटिंग कटिंग कट के बना गया। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? थीटा इंटू 60 - थीटा इंटू 60 + थीटा इज tan 3 × थीटा, जो मैंने यहाँ पे भी लगाया है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल स्टार मार्क लगा दो, चांद सितारे पोकेमोन बाबी डॉल जो लगाना है लगा दो बिल्कुल। ठीक है, कैटरीना शाहरुख जिसकी जो मर्जी है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ और आपको भी बनाओ। इफ यू फील एनी डाउट कनेक्ट। नाउ यू सॉल्व इट। पॉज करो, तुम सॉल्व करो। cos 6 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 66 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। चल पढ़ो। अब जिसने बना लिया और जिससे नहीं बना व्हाटएवर, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो देखो 6 और 66 के फिर से पीछे पड़ गया मैं। cos 6 डिग्री ये रहा, 66 को 60 + 6 डिग्री, तो 6 फिर एक बच गया थर्ड एंगल जो गायब है दैट इज 54 दैट इज 60 - 6। तो ऊपर 54 cos पे दिया, नीचे 54 cos पे दिया, एडजस्ट किया, पीछे भी किया था, मल्टीप्लाई किया। यहीं पे एक साथ काम निपटा रहे 42 78 को। तो 42 डिग्री ये रहा और 78 दैट इज cos 60 + 18 ये रहा 18। ये है cos 60 - 18। कुछ छूट तो नहीं है ना हमसे? एक सेकेंड, ये देखो 6 60 + 6 और 60 - 6, इसकी पेयरिंग पहले तुम क्लियर कर दो। 1/4 cos 3 थीटा, यहाँ पे 3 × थीटा की जगह 6 डिग्री आएगा, नीचे 54। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग चलो पेयरिंग क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 42 था, 78 था। ठीक है, तो 42 कम है दैट इज 60 - 18 है, 78 ज्यादा है दैट इज 60 + 18 है, तो पता चल गया बेसिक 18 है। तो ऊपर नीचे 18 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ध्यान से देखो ध्यान से देखो,
78 मतलब 18 ज्यादा 60 प्लस 18, 42 मतलब 60 माइनस 18, तो 18 की कमी रह गई, cos 18 ऊपर दिया और नीचे भी दिया, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया 1/4, तो आना ही आना है। देखो cos 3 थीटा दैट इज cos 3 इंटू बेसिक एंगल इज 18 डिग्री डिवाइड बाय cos 18 डिग्री। ठीक है, अब सुनो, ये cos 18 डिग्री ऊपर वाले cos 18 से कटेगा, ये 6 3 18, ये ऊपर नीचे मत काट देना, ये cos 18 डिग्री अंदर 8 18 थीटा 54 डिग्री है। कुछ उस्ताद लोग सर ये देखो ना, काटो काटो, नहीं बे, ये cos 18 डिग्री है और ये cos 18 डिग्री 6 3 18, ये कटेगा, और 18 3 54 डिग्री, ये 54 डिग्री और ये 54 डिग्री cos के साथ पूरा कटेगा, 1/4 ये बचा और 1/4 ये बचा, 1/16। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? आई होप जिससे बन गया होगा वेरी गुड, और जिससे नहीं बना इट इज क्लियर ना, cos 18 हमने एक्स्ट्रा ऊपर नीचे क्रिएट किया। चलो one more question, find the value of cos 20 degree plus 8 into sin 10 degree, sin 50 degree, sin 70 degree divided by sin square 80 degree। ठीक है, pause the video, solve it। मैं सॉल्व करता हूँ। cos 20 degree as it is plus 8 into, चलो ये तो फॉर्मूला याद करो ना, 10 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री, तो बेसिक एंगल इज 10 डिग्री, ये कम है दैट इज 60 माइनस 10, और ये ज्यादा है दैट इज 60 प्लस 10 70, तो इन तीनों का मल्टीपल क्या आ गया sin 3 थीटा डिवाइड बाय 4, तो sin 3 इंटू थीटा कितना है 10 डिग्री, दैट इज sin 30 डिग्री डिवाइड बाय 4, और 8 पहले से मल्टीप्लाई में था, और होल डिनोमिनेटर में लिखा है sin स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, तो sin 30 डिग्री 1/2, तो इधर 8 बन गया, ऊपर 8 कट गया, तो यहाँ पे लिखा है cos 20 डिग्री प्लस 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 80 डिग्री। अब इसके आगे तुम्हें नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे एक फॉर्मूला लग चुका है जो हम आगे सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल डिनोमिनेटर तो sin स्क्वायर 80 डिग्री है, एज इट इज रहने दो। अभी के लिए याद करो कि 1 प्लस cos 20 डिग्री का आंसर होता है 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री। सर ये क्या हो गया? जस्ट इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा ना उसमें ये टॉपिक पूरा स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा देखो, 1 प्लस cos 20 डिग्री दैट इज 2 इंटू 10 डिग्री है ना, तो इसका आंसर आएगा 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है, और ठीक है, cos स्क्वायर 10 डिग्री को उड़ा दो, जल्दी से sin स्क्वायर 80 लिख दो, अरे कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको लिख दो sin स्क्वायर 80 डिग्री, sin स्क्वायर 80 ऊपर नीचे कट गया, सिर्फ 2 आया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के एक स्टेप को ना तुम इग्नोर करो फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। बाकी यहाँ देख लो cos स्क्वायर 10 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 80, तो cos स्क्वायर 10 को लिख दो sin स्क्वायर 80, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 10 का 80 cos का sin, दोनों कट गए और सिर्फ 2 आएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? चलो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से देखना, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू π/3 मतलब 60 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री है, तो फाइंड cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos a इंटू cos b। ठीक है, बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b जैसा कोई फॉर्मूला था ही नहीं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बट डिफरेंट था, तो मैंने क्या किया, cos स्क्वायर a को चेंज कर लिया 1 माइनस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos a इंटू cos b। इससे क्या हुआ, यहाँ बन गया cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। ध्यान से देखो, cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a ऐसा फॉर्मूला था, क्योंकि cos और sin के साथ मिक्सचर का फॉर्मूला था, प्योर cos प्लस cos में कोई फॉर्मूला नहीं था, तो यहाँ बन गया cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, तो 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या आएगा, cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b। गेटिंग? समझो समझो, cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a से फॉर्मूला क्या आ गया, cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b माइनस cos a इंटू cos b। अब कुछ करते हैं, बस कुछ करना है, बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब हम अरेंज कर दे जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पता है a प्लस बी की वैल्यू 180/3 दैट इज 60 डिग्री, तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 60, a प्लस बी की जगह 60 डिग्री, क्योंकि a प्लस बी मिला ना, तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो इस पूरे की जगह कितना आ गया 1/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी था, माइनस cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b। ठीक है, वेरी गुड, cos ऑफ सॉरी a प्लस बी की वैल्यू π/3 रखी है तो 1/2 आया। ठीक है, चलो एलसीएम लो, 2 ऊपर जाएगा, 1 प्लस cos ऑफ a माइनस बी का लिखो cos a cos b प्लस sin a sin b, पीछे लिखा माइनस 2, ये 2 जो डिनोमिनेटर में ऊपर भी जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ a प्लस cos a cos b डिवाइड बाय 2। फिर से देखो, a प्लस बी की जगह हमने रखा 60 डिग्री, दैट इज आया 1/2 इंटू cos ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ cos a इंटू cos b, एलसीएम लिया, 2 ऊपर गया, 2 ऊपर गया, यहाँ आया 2 प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b,
और ये 2 ऊपर गया था तो 2 cos A cos B और होल डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे लिखा है cos A cos B माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos A cos B, तो वो नेगेटिव में आएगा और फाइनली ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेते हैं 2 माइनस cos ऑफ A प्लस B डिवाइड बाय 2। फिर से A प्लस B की वैल्यू 60 डिग्री दी है, दैट इज 1/2 और ये फाइनली आ गया 3/4। देखो ये टफ क्वेश्चन था, सबके लिए टफ नहीं होगा बट ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था और ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इतना आपसे बनना चाहिए क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन थी, थोड़ा हमने कन्वर्ट किया और बहुत सारी चीजें की। इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, एक बार ट्राई करना, ठीक है। इफ यू फील डाउट तो मुझसे पूछ लेना। नाउ दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 प्लस cos। अब प्लस वाला फॉर्मूला हमने किया नहीं है तो किसी एक को चेंज करेंगे, तो cos स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज रहने दिया, इसको चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, ठीक है। एक बार बताऊं, तो पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसको इस पैटर्न में सॉल्व करो, बहुत इजीली सॉल्व होगा। इस वाले क्वेश्चन को इस वाले पैटर्न से सॉल्व करो जो मैं आपसे सिखा रहा हूँ, बहुत इजी सॉल्व होगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना, इस वाले से कोशिश करना जो अल्टरनेटिव मेथड है। एक कॉस को रहने दिया, एक कॉस को तो चेंज करेंगे ही, जैसे मैंने पीछे किया वही करना, 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस ये जो कॉस इंटू कॉस है ना, तो ऊपर 2 दे दो नीचे 2 दे दो, इससे फायदा होता है, ऊपर 2 दे दो नीचे 2 दे दो। तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी तो अलग कर लो अपना फटाफट, हमें पता है इसका कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी आएगा, और ये 1 ये रहा। अब 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला भी लगता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब देखो cos 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, हमें पता है, तो 1 माइनस cos 26 अपॉन 2, 120 डिग्री माइनस 1/2 डिवाइड बाय 2 भी है तो माइनस 1/4, यहाँ आएगा cos 26 अपॉन 2, ये कट गए, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। क्या इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? पहले एक cos को चेंज किया ताकि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी, क्योंकि यही फॉर्मूला था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी, वैसा फॉर्मूला बने, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी बनाया और 1 एज इट इज ये रहा। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि 2 cos ए cos b जैसा कुछ बने, 2 cos ए cos b जैसा कुछ बने, और हमने फॉर्मूला लगाया डिवाइड बाय 2 था, cos 120 इज माइनस 1/2, तो ये बन गया माइनस दिस डिवाइड बाय 2, ये माइनस 1/2 था, नीचे 2 था तो माइनस 1/4, और ये cos 26/2 और ये कट गया और ये आया 3/4। नाउ विद द सिमिलर अप्रोच इस वाले को बनाओ। इसमें क्या करना है, एक को चेंज किया जैसे मैंने किया एज इट इज, ठीक है, 1 को एज इट इज रहने देना और इसको तुम कन्वर्ट करोगे cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू तुम रखोगे भी, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना और फिर लिखना, फिर a प्लस बी की जगह π/3 यूज करना 1/2 और बहुत इजीली जाएगा। तो सेम सिमिलर मेथड को करो तुम यहाँ पे फॉलो, वो होगा ऑल्टरनेट मेथड, बहुत स्मूथली आंसर उससे आएगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? कोई डाउट है? पक्का ना, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है गाइस, लेक्चर 6.1 एंड 6.2 ये पूरा फिनिश करो, ठीक है। मैं आप लोग असाइनमेंट इसके साथ भेज रहा हूँ और उस असाइनमेंट को सॉल्व करो और मुझे कल 1 बजे तक सेंड कर दो, ठीक है। 1 बजे से पहले, जितना जल्दी हो सके 1 बजे से पहले सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इस बार कोई भी नहीं बचना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट्स टिल 1 PM एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज तुम 1 बजे तक सबमिट करोगे, मुझे वीडियो सॉल्यूशन भी सेंड करना है और मैं मोस्ट प्रोबेबली शायद कल रात को एक और वीडियो अपलोड कर दूं आगे के टॉपिक, ठीक है। एंड इफ यू गाइस फाइंड एनी डिफिकल्टी देन कनेक्ट विथ मी